तुलसी नर का क्या बड़ा, समय होत बलवान। इन लाइनों के आगे हम दो लाइनें अलग से जोड़ रहे हैं। समय समय पर होत है समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा एक समय की रात। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीति की बात करने का है, इसलिए कि 10 जून को राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कोटे की 11 सीटों को लेकर फैसला होना है। लेकिन फैसला पहले ही हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बची हुई 2 सीटों में एक तो भाजपा का तय ही है और एक पर लड़ाई है। देखना यह है कि इस 11वीं सीट पर कौन जाता है और इसी का इंतजार 10 जून को रहेगा। लेकिन उससे पहले ये 9 सीटें और बची 1 सीटों पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको बताया पहले के वीडियो में कि सपा ने अपने 3 प्रत्याशियों को जिनको घोषित किया है, उसमें पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल, सपा के पुराने भरोसेमंद मुस्लिम चेहरे जावेद अली और आरएलडी और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी जयंत चौधरी का नाम समाजवादी पार्टी के कोटे से फाइनल है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, गोरखपुर से पूर्व विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, दर्शना सिंह, चौरी चौरा की पूर्व विधायक संगीता यादव के साथ 2 अन्य नाम भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का जो नाम है वो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का है। वो इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल जब विधायक बने थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को चुनाव हरवाया था और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप शुक्ला थे, जिन्हें 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। लेकिन फिर ये समय का चक्र बदला और राज्यसभा के नाम में नई लिस्ट में राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम शामिल हुआ और शिव प्रताप शुक्ला कहीं पीछे दिखे। लेकिन अभी 1 सीट का नाम आना फाइनल बाकी है। भारतीय जनता पार्टी इस पर किसे उतारती है यह भी देखना है। लेकिन ये जो तुलसीदास की लाइनें हैं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय होत बलवान। समय बलवान है। राजनीतिक पंडित 2022 के तुरंत पहले जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे और भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, तो राजनीतिक पंडित अंदेशा और अंदाज़ा लगा रहे थे कि राधा मोहन दास अग्रवाल अब नाराज हो जाएंगे। इसकी एक वजह भी थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नाम जब सार्वजनिक हुआ तो राधा मोहन दास अग्रवाल को भवन में चले गए, बाहर दिखना बंद हो गए, मीडिया के सामने नहीं आए। लोगों ने अंदेशा लगाया कि राधा मोहन दास अग्रवाल नाराज भी हो गए हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया पे तमाम अफवाहें चली। किसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद के आसपास लखनऊ में रिक्शे से राधा मोहन दास अग्रवाल को देखा गया है। लखनऊ में डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल विधायक रहते हुए भी रिक्शे से ही चलते थे, साझा जीवन जीते थे और लोगों को ये बताते थे कि हम सुख सुविधाओं से दूर हैं। और ये देखने वाली भी बात थी कि तमाम नेता जो विधायक एक बार भी होने के बाद फॉर्च्यूनर, सफारी और तमाम सुख सुविधा, गार्ड, सुरक्षा लेकर चलते थे, वहीं डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल विधायक होने के बावजूद अपनी ही कार ड्राइव करते हुए अपनी विधानसभा में दिख जाते थे। लेकिन जब 2022 का समय आया और उनका टिकट कटा तो अंदाजा ये लगाया जा रहा था इस बार राधा मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राधा मोहन दास अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के वफादार बने रहे। वफादारी का भी एक कारण था। 1989 से 2002 के बीच शिव प्रताप शुक्ला जो गोरखपुर सदर से विधायक थे, उनसे योगी आदित्यनाथ की बगावत हुई। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन दास अग्रवाल पर भरोसा जताया और राधा मोहन दास अग्रवाल ने 2002 में यह सीट गोरखपुर सदर शिव प्रताप शुक्ला के हाथ से छीन ली। गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति से उभरे शिव प्रताप शुक्ला को यह बड़ा झटका था और यह झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए भी था। लेकिन खैर, हुआ ये कि कुछ दिन बाद दोनों लोगों में आपसी सहमति बनी और भारतीय जनता पार्टी में राधा मोहन दास अग्रवाल शामिल हो गए और 2002 से लेकर 2022 तक लगातार गोरखपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे।
2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनाए गए तो उनको भी विधानसभा जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन वो विधानसभा नहीं गए। उन्होंने विधान परिसर का रास्ता चुना और 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। फिर आया 2022 का चुनाव। विधानसभा चुनावों में यह कयास लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ या तो मथुरा से लड़ेंगे या अयोध्या से, क्योंकि एक नारा था कि अभी तो ये झांकी है, अयोध्या तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी की भी चर्चाएं तेजी से चल रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फिर अपने आप को गोरखपुर की तरफ मोड़ लिया। विरोधियों ने और विपक्षियों ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ इसलिए वापस चले गए क्योंकि सरकार नहीं आनी है, लेकिन सबका गणित और सारे लोगों के दावों को झुठलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को फिर से फतह दिलाई और उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। लेकिन उससे पहले वो गोरखपुर के विधायक चुने गए। जब विधायक चुने गए तो यह सीट राधा मोहन अग्रवाल ने छोड़ी थी, जिसका उनको आशीर्वाद मिलना था, और आशीर्वाद मिला गिन के 3 महीनों बाद राज्यसभा के सदस्य के रूप में। जब कल लिस्ट आई तो ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि शिव प्रताप शुक्ला और राधा मोहन दास अग्रवाल दोनों लोगों को गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन पहली लिस्ट में शिव प्रताप शुक्ला का नाम गायब है। इसीलिए जो हमने पहले आपको लाइन सुनाई थी कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय होत बलवान, योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का समय फिर बलवान हुआ। लेकिन शिव प्रताप शुक्ला जो 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल से मात खाए थे, वो दोबारा 2022 में भी खा लिए। ये 2 का आंकड़ा शिव प्रताप शुक्ला के ऊपर भारी पड़ा। इसीलिए कहते हैं समय समय पर होता है समय समय की बात, एक समय का दिन बड़ा, एक समय की रात। बाकी का बेधड़क खबर देख रहे थे आप। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।